कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल हम इंसानों और जानवरों में अलग अलग होती है। हम मनुष्यों ने कम्युनिकेशन के बहुत से साधन विकसित कर लिए हैं, जैसे कि चेहरे के हाव भाव, शांत या जोर से बोलना और यहाँ तक कि लिखित भाषा भी शामिल किए हुए हैं। हम इंसान दुनिया के एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं जो वर्तमान में लिखकर या टेक्स्ट करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनका कम्युनिकेशन का तरीका बहुत ही यूनिक और डिफरेंट होता है। कुछ प्राइमेट प्रजातियों ने भी जंगली तरीकों से विकसित कर लिया है। अपने आसपास के अपने तरह के जानवरों से कम्युनिकेशन का जो तरीका इन्होंने अपनाया है, उससे जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में जानवरों की कुछ ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जो अपनी कम्युनिकेशन के लिए अपने बट का इस्तेमाल करते हैं। हैरान हो गए क्या? बट सच बोल रहा हूँ, इसमें बंदरों की कई प्रजातियां हैं जो इस टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं। अगर आप इस बात से अनजान थे और आप जानना चाहते हैं कि ये जानवर अपने बट का इस्तेमाल अपनी कम्युनिकेशन के लिए कैसे करते हैं, दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि बंदरों की कई प्रजातियों में से मादा बंदर अपने आसपास के लोगों की जानकारी भेजने के लिए अपने बट्स का उपयोग करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों ये ऐसा कर कैसे लेते हैं और क्यों करते हैं। वह हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता देते हैं। जब इस जाति के मादा जवान हो जाती है, यानी सेक्स करने के काबिल, तब इनकी उम्र प्रजनन लायक हो जाती है और तब इनमें डिम्बोत्सर्जन शुरू होता है। जब मादा डिम्बोत्सर्जन करती है तो इनके बट और फीमेल ऑर्गन सूजकर लाल हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डिम्बोत्सर्जन करना एक नर के लिए कोई संकेत नहीं होता कि मादा सेक्स के लिए तैयार है, बल्कि इस सूजन में ओव्यूलेशन उत्पन्न होता है, जिससे नर को ये पता चलता है कि मादा सेक्स के लिए तैयार है। दोस्तों, हम जिस प्राइमेट की बात कर रहे हैं ना, उनमें ये विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। इस प्राइमेट के मादा में डिम्बोत्सर्जन के बाद बट इतना बड़ हो जाता है कि मादा के वजन बढ़ जाता है और बट और इनके जननांगों के आसपास की त्वचा में परिवर्तन आ जाता है। उनके बट अक्सर चमकीले लाल हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया के बंदरों की कई प्रजातियों में जो अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं, इनके साथ ही देखा गया है। साथ ही साथ लंगूर की अधिकांश प्रजातियां भी ये कम्युनिकेशन करते हुए पाई जाती हैं। आपको बता दूं कि लंगूर अपना काफी समय चारों तरफ टहलते हुए बिताते हैं। इनकी नजर हमेशा फीमेल के बट पर ही रहती है। जैसे इनको कोई संकेत मिलता है तो ये लोग लग जाते हैं अपने फीमेल पार्टनर के साथ। आप तो समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं ना। वेल दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि लंगूर में एक सामाजिक व्यवस्था है। इसमें मेल लंगूर को रैंकिंग प्राप्त होती है। अधिक रैंकिंग वाले लंगूर स्वस्थ होते हैं और इनको ही संभोग करने का अवसर सबसे पहले मिलता है। कम रैंक वाले लंगूर बीमार माने जाते हैं, जिनको ये अवसर बहुत ही कम मिलता है। दोस्तों, यही सामाजिक व्यवस्था आपको बंदर की एक और प्रजाति में देखने मिलेगी। हम बात कर रहे हैं बबून की। जी हाँ, बबून जाति के बंदर में भी इसी सिस्टम से कम्युनिकेशन होता है। इस जाति में भी लंगूर की तरह मेल बबून को रैंकिंग दी गई है, लेकिन ये रैंकिंग लंगूर जाति से थोड़ी सी अलग होती है। दोस्तों, बबून के लिए सामाजिक रैंकिंग वास्तव में मायने रखती है। ये भोजन तक उनकी पहुंच को प्रभावित कर सकती है और सुधार कर सकती है। इस समूह के उच्च रैंक वाले नर बबून निम्न रैंक वाले लोगों की तुलना में संतान पैदा करने की अधिक संभावना है। बड़े लंगूर और बबून के मेल में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और अपनी रैंकिंग सुधारने और अपनी रैंकिंग को मेंटेन करने के लिए बता दूं कि इन प्रजातियों में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए इन मेल लंगूर या बबून को सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा अपनी फीमेल पार्टनर से मिलन कर सकें। और ये काम केवल तभी हो सकता है जब उनके पास महिला के उपजाऊ होने का संकेत हो, और यही संकेत का कम्युनिकेशन का कहूँ एकमात्र जरिया होता है फीमेल का बट। जब फीमेल इन सब के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार होती है तो इनके बट सूजकर लाल हो जाते हैं, जो वो अपने मेल पार्टनर से कहना चाहती हैं कि वो मिलन के लिए तैयार है। दोस्तों, ये सिर्फ बबून या लंगूर में नहीं, बल्कि यौन सूजन वाली सभी प्रजातियों में फीमेल प्राइमेट्स अपने नर प्राइमेट की एक संदेश भेजती हैं कि फीमेल प्राइमेट एस्ट्रस चक्र की स्थिति में है और मेल प्राइमेट्स को निश्चित रूप से फीमेल प्राइमेट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, इन प्रजातियों में से आमतौर पर अधिक से अधिक संतानों को पिता बनाने के लिए कभी कभी प्राइमेट नर एक दिखावटी धमकी मादा को देते हैं। कभी कभी मेल प्राइमेट्स अपने फीमेल प्राइमेट्स के साथ जोर जबरदस्ती भी करते हैं। साथ ही दोस्तों, ये मेल प्राइमेट अपने पार्टनर से किसी और मेल प्राइमेट के साथ संभोग करने से भी रोकते हैं। इसके लिए इन मेल प्राइमेट्स के बीच लड़ाई भी होती है, जो कि काफी खूंखार होती है। ये सब सिर्फ इसलिए होता है कि ये फीमेल प्राइमेट से संभोग करके अधिक से अधिक बच्चों को पैदा करें, जिससे इनकी रैंकिंग और भी अच्छी हो। ये सिर्फ अपने फीमेल प्राइमेट से सेक्स नहीं करते, बल्कि अपनी चुनी हुई फीमेल प्राइमेट को बच्चा होने तक बहुत ज्यादा ख्याल भी रखते हैं और उनकी हर संभव मदद करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी बात इन प्राइमेट के लिए ये होती है कि प्राइमेट बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ पर ही निर्भर होते हैं और आश्रित संतान होने के बाद से महिला की प्रजनन क्षमता को कम करता है। प्राइमेट मेल को पता होता है कि पिता के लिए एक चूक का मौका लंबे समय में संतान उसे बहुत खर्च करा सकती है। दूसरी ओर संतान की माताओं के साथ पुरुष अधिक समय बिताते हैं, जिसके कारण मेल प्राइमेट्स को अपना भोजन भी इनके साथ साझा करना पड़ता है। इन जिम्मेदारियों को निभाने के बाद ही इन मेल प्राइमेट्स को अपने समाज में एक अच्छी रैंकिंग मिलती है भाई। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं जेलिदास की, जो इथियोपिया के ऊंचे इलाकों में पाया जाने वाला एक प्रकार का बंदर होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का एकमात्र ज्ञात घास खाने वाले के रूप में प्राइमेट है, जो अपने दिन लंबे घास खाने में बैठकर बिताते। साथ ही दिन भर ये बीज चुनकर और खाना खाने में बिताते।
जलदास की छाती पर घंटे के आकार के धब्बे होते हैं जो गहरे लाल रंग के हो जाते हैं और मनके के आकार के सूजे हुए उभार बन जाते हैं। दोस्तों, जब ये ओवुलेशन कर रहे होते हैं तो ये काफी नाटकीय लुक होता है, क्योंकि ये हमेशा अपने बट्स के ऊपर ही भार देकर बैठे रहते हैं, इसलिए इनका बट थोड़ा बहुत हमेशा सूजा हुआ होता है। लेकिन इनकी बट अन्य प्रजातियों की तुलना में बहुत ही कम रंगीन और स्पष्ट होता है। नर गैलदास की नजर हमेशा कौन सी मादा अंडोत्सर्ग कर रही है उस पर बनी होती है। बता दें, इस प्रजाति के प्राइमेट ओवुलेशन के दौरान फीमेल प्राइमेट एक से अधिक मेल से संबंध बना लेती हैं और ये सब इसलिए करती हैं कि बच्चे का आनुवंशिक पिता कौन है इसे छुपा सके। यदि कोई मेल उसके साथ संभोग करता है तो फीमेल चाहती है कि जब वो अंडोत्सर्ग कर रही हो तो पहली सेक्स एक हाई रैंक वाले प्राइमेट के साथ हो, जिससे उनकी होने वाली संतान बेहतर हो। लेकिन इन प्राइमेट के मेल को अगर शक हो जाए कि बच्चा उनका नहीं है तो ये बच्चे को मारने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि जब फीमेल को इस बात का पता चलता है तो वो खूंखार हो जाती है और मेल कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो वो उससे बढ़ जाती है। दोस्तों, एम्बुसेली बबून्स के 2015 के अध्ययन में पाया गया कि बड़ी पूंछ वाली मादा अपने छोटे कद वाले समकक्षों की तुलना में किसी और साथी को आकर्षित नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि बड़ी सूजन वाले बट हमेशा से मेल का आकर्षण रहा है। जरूरी नहीं है ये भी, कभी कभी छोटे बट वाली फीमेल हाई रैंक वाले मेल प्राइमेट्स को जाने में सफल हुई है। साथ ही इस अध्ययन में पाया गया कि महिला के एस्ट्रो चक्र के कुछ पहले समय में वो जन्म देने के बाद लात मारती है। दोस्तों, 1990 के दशक में तंजानिया में किया गया एक अध्ययन पाया गया कि एक या एक से अधिक सूजी हुई मादाओं की उपस्थिति एक समूह में ये बहुत अधिक संभावना है कि एक खोजी दल शिकार करना शुरू कर देगा। ये केवल प्रजनन के लिए तैयार महिलाओं के कारण होता है। अधिक मेल प्राइमेट्स वाले समूह हमेशा फीमेल प्राइमेट के फिराक में होते हैं। ये मेल प्राइमेट हमेशा ही फीमेल प्राइमेट्स को अपने शिकार या कुछ हिस्सा इन्हें खाने को देता है। मेल और फीमेल प्राइमेट्स की मिलन की संभावना मेल द्वारा दिए गए भोजन पर भी निर्भर करती है। अगर फीमेल प्राइमेट को मेल प्राइमेट के द्वारा मांसाहारी भोजन दिया गया हो तो इसके बदले फीमेल प्राइमेट्स इनके सेक्स करने की संभावना अधिक कर देता है। भले ही मांस का भोजन या डायरेक्ट सेक्स से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन जिन फीमेल प्राइमेट्स को सबसे ज्यादा मांस मिला होता है उससे अधिक बच्चे होने की संभावना होती है। खैर, मेल प्राइमेट्स द्वारा फीमेल प्राइमेट्स को मांस देकर सेक्स के लिए राजी करना इनके प्रयास काबिल तारीफ है भाई। दोस्तों, 2001 में गोम्बे नेशनल पार्क तंजानिया में जैतून के बबून का एक अध्ययन करने पाया गया कि बड़ी सूजन वाली मादा जैतून बबून तेजी से परिपक्व होती है और कम सूजन वाले बबून की तुलना में अधिक बच्चे पैदा करती है। इस अध्ययन से ये भी पता चला कि जिन बबून के बट जितने अधिक चमकीले होते हैं वो उतने अधिक स्वस्थ होती है। ये अपने मेल बबून को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करती है। साथ ही इसी अध्ययन में ये भी पाया गया कि लंगूर नर इस संकेत को पकड़ लेते हैं और बड़ी सूजन वाली मादाओं के साथ संभोग करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। फीमेल प्राइमेट्स को मेल प्राइमेट की ये बहुत मेहनत पसंद आती है, इसलिए फीमेल प्राइमेट खुद को मेल प्राइमेट को समर्पित कर देती है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।